उत्तरकाशी के खीरगाड़ क्षेत्र के धराली गांव में बादल फटने से गांव देखते ही देखते पानी में डूब गया। पानी का स्तर इतना कि वहां बने सभी घर पानी में डूबे दिखाई दिए। प्रकृति का ऐसा खेल, जहां नजर जाए वहां पानी नजर आया। जहां पहले कभी लोगों के सपनों के आशियाने थे, अब वहां सिर्फ मिट्टी के पानी में डूबे घर और लोगों की उम्मीदें थीं। जहां पहले गलियों में लोगों की चहलकदमी हुआ करती थी, अब वहां पानी से भरे सन्नाटे नजर आते हैं। इस त्रासदी की वीडियो और तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आईं, तो स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तुरंत हरकत में दिखाई दी और आईटीबीपी, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस बल को तुरंत तैनात किए गए। स्थिति की गंभीरता देखते हुए राज्य की आपातकालीन संचालन केंद्र में तुरंत आला अधिकारियों ने बैठक की और स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू की। केंद्र पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के अधिकारी पहुंचे और त्रासदी से निपटने के लिए खाका तैयार करने में लग गए। वहां उपस्थित अधिकारी कॉल के माध्यम से वहां की असल स्थिति और जनहानि का पता लगाने की कोशिशों में लगे थे, तो कुछ पीड़ित लोगों की कैसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सके, उसकी रूपरेखा तैयार करने में लगे थे। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस स्थिति का जायजा लिया और तुरंत मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए। उत्तरकाशी में आई इस त्रासदी ने प्रधानमंत्री का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की। उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस त्रासदी पर सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, बल्कि कांग्रेस सांसद और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी चिंता और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से आई भारी तबाही के कारण कई लोगों की मौत और कई अन्य के लापता होने की खबर बेहद दुखद और चिंताजनक है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और लापता लोगों के जल्द से जल्द मिलने की आशा करता हूं। प्रशासन से अपील है कि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाएं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि राहत कार्यों में प्रशासन का सहयोग और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करें। उत्तराखंड के धराली, उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड की घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात कर घटना की जानकारी ली। आईटीबीपी की निकटतम 3 टीमों को वहां भेज दिया गया है। साथ ही एनडीआरएफ की 4 टीमें भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं, जो शीघ्र पहुंचकर बचाव कार्य में लगेंगी। वहीं राज्य में आई इस त्रासदी पर भी स्थानीय और केंद्रीय बल भी हरकत में आए हैं और पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी ने इस पर अधिक जानकारी दी और एनडीआरएफ की तैयारियों के बारे में बताया। अभी तक क्या लग रहा है कोई टीम पहुंच पाई है हमारी एनडीआरएफ? देखिए, ये जो घटना हुई है तकरीबन 2 बजे हर्षिल गांव में, इसके बाद तुरंत जब सूचना मिली तो एनडीआरएफ की 3 टीमों को मनेरा, बटकोट और बरकोट और देहरादून से रवाना किया गया है और वो रास्ते में हैं, जल्दी पहुंचने वाली हैं। और कितने मेंबर्स हैं पूरी टीम में जो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे? क्योंकि एचएम ने भी ट्वीट कर दिया है कि एनडीआरएफ को बोला जा चुका है पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल, हमारी जो एक टीम है उसमें 35 मेंबर्स होते हैं और पूरी तरह से वो सभी सामान के सामग्री के साथ लैस हैं
और ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने के लोगों की संभावना होगी, तो उस नजरिए से टीमों की तैनाती की गई है और सारी सामग्री के साथ वे रवाना किए गए हैं। क्या उम्मीद लग रही, कितने लोग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिहायशी इलाके थे उसमें जो इसमें फ्लैश फ्लड में आफ्टर क्लाउड बर्स्ट के बाद इंसिडेंट हुआ था? देखिए, इसकी सूचना अभी हमें एसडीएमए के हवाले से स्थानीय प्रशासन से अभी मिली नहीं है, पूरी सूचना अभी जानकारी मुहैया नहीं हुई है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें, और 50 से ज्यादा लोगों ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और अभी इंफॉर्मेशन अवेटेड है। वायनाड में भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ, क्लाउड बर्स्ट का इंसिडेंट हुआ, तो बहुत बड़ा दुर्घटना था। आपको लग रहा है कि उस तरह का मैच, क्योंकि बहुत देख के जिस तरह से वीडियोज आ रहे हैं काफी दुखदायी है? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो वायनाड है या चमोली का जो इंसिडेंट हुआ था 2021 में, एकदम एक तरह से एक रिप्ले लिख रहा है ये इंसिडेंट। तो ये बड़े स्तर पर ये एक राहत बचाव का कार्य अभी यहाँ पर होना है। इस तरह की जब इंसिडेंट्स होते हैं तो किस तरह का खतरा होता है, क्योंकि आप लोगों के लिए खासतौर पे वहां पे जाके प्रेजेंट सिचुएशन में लोगों को बचाना होता है और खुद की भी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है? जी बिल्कुल, क्योंकि मलबा काफी है वहां पर, तो वहां पर एक तो खोजना, लोगों को मलबे के नीचे जो दबे हुए बॉडीज होंगी उनको निकालना एक अपने आप में चैलेंज होता है, और इसके अलावा जो चूंकि बारिश हो रही है, सेकेंडरी एक फ्लैश फ्लड के भी खतरा रहता है, उससे भी जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनको सचेत रहना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस मामले में अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के अन्य सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार पर इस मामले में मुलाकात की और उनसे भी इस स्थिति के बारे में जानकारी और सुझाव लेते हुए कैमरे में कैद हुए। देखिए, धराली में आई आपदा के कारण मलबा काफी ज्यादा आ गया है और वहां पर बचाव के काम तेजी से चल रहे हैं। वहां पर सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एसडीआरएफ की टीमें वहां पहुंच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूं कि बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहां पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहां से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है, लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था, मौसम बड़ी चुनौती है, इस समय भी वहां पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहां पर सभी प्रकार की अभी यहां समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहां पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहां पर पहुंचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारियों की, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहां नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहां से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बघोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष चौहान पूरे जो हेली सेवाएं इत्यादि संचालित होंगी उन सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे और जो रोड इत्यादि बनानी है उसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हमारे सचिव, सिंचाई विभाग के, चूंकि वहां पर एक झील भी बन गई है जिससे हालांकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा है, उसको भी डिस्चार्ज करना है। ऐसी सभी व्यवस्थाएं तत्काल पहुंचे। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपदा तो प्राकृतिक है, लेकिन उसका क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, वही हमारा एक मंत्र भी है। उसी मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार की मदद होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारा प्रयास है कि कल सभी प्रकार की जो है सेवाएं वहां पर सुचारू रूप से हों। बिजली विभाग और ऊर्जा हमारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम दोनों मिलकर जो वहां पर अभी बिजली को रिस्टोर करना भी हमारी प्राथमिकता है। आज रात तक वो हो जाएगा। इसके साथ साथ टावर भी वहां पर जो इससे प्रभावित हुआ है, जिसके कारण से कनेक्टिविटी की, फोन इत्यादि की जो इंटरनेट सुविधाएं वहां पर बाधित हुई हैं, उसको भी हम लोग तत्काल कर रहे हैं। और भी जैसा यथाकाल देश परिस्थिति और मुआवजे इत्यादि जो भी जिन लोगों के साथ भी ये प्राकृतिक आपदा का सामना जो कर रहे हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। एक एक व्यक्ति के साथ सरकार हर व्यवस्था को
आगे करेगी और उन सबके साथ जो सहयोग है हर प्रकार की सहायता करेगी। वहां पर पोस्टमार्टम इत्यादि अन्य जो हताहत हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी जो भी अन्य व्यवस्थाएं होनी है वो सब व्यवस्थाएं हम करेंगे। सर अभी तक कितनी कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है, कितने लोग फंसे हुए हैं और जब फंसे उनको निकाल रहे हैं? देखिए अभी तक 70 लोगों को हमारे उस गांव से वहां से उस नगर से निकाला गया है और सभी लोगों को निकालने की कार्रवाई हो रही है। सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचा दिया है। सभी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं वहां पर सेना और आईटीबीपी और एसडीआरएफ के लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है एक एक व्यक्ति जो उसमें फंसा है उन सबको बाहर निकाला जाए। यात्रा को डिसीजन जो गंगोत्री रूट है या वहां पर यात्रा नहीं, कल हमने वहां पर स्कूल इत्यादि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर हमने कहा है कि सभी सेवाएं वहां पर जो है सरकारी रूप से उनको अभी बंद किया जाएगा और जब तक सभी स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक जो है इमरजेंसी सेवाएं वहां पर चलेंगी। आप खुद भी दौरा करने वाले? हाँ, मैं 2 दिन वहां दौरा करूंगा। मैं कल वहां से रहूंगा क्योंकि मौसम जैसा होगा। सेना से भी हमने हेल्प मांगी है कि एमआई हेलीकॉप्टर हमको मिल जाएंगे तो कुछ राशन पैकेट इत्यादि हम वहां पर लोगों को डालेंगे, ड्रॉप करेंगे और जिन लोगों को रेस्क्यू करना होगा उनको रेस्क्यू भी करेंगे। सर, एक पिक्चर गई है पूरी यहाँ, जिस तरह आज आपदा आई है पूरे देश भर में तस्वीर गई है। आप जो देश भर में लोग देख रहे हैं उनको क्या? नहीं, हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि हम हर प्रकार से, चूंकि हमको हर वर्ष आपदा का किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। बड़ी आपदाएं यहाँ आती हैं। अभी जैसे बादल फटने के रूप में ये आपदा आई है हरसिल के पास। इससे पहले जो है कहीं लैंडस्लाइड के रूप में आती, कहीं अतिवृष्टि के रूप में आती है, कभी हिमस्खलन के रूप में आती है। इसलिए हमारा क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उस पर हमारा पूरा ध्यान रहता है। वही हम कर रहे हैं। लगातार हमने यहाँ पर हर एक विभाग की समीक्षा की है कि कौन सा विभाग कितनी तेज गति से लोगों को सहायता करता है। धराली में आपकी किसी से वार्ता हुई है? हाँ, धराली में मैंने एसडीआरएफ के वहां से जो लोग लगे हुए हैं उनसे वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि हम लोग सबको सुरक्षित स्थानों पर जो भी मिल रहे हैं उनको निकाल रहे हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।